गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह, है ना। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। हम अपने भाव को प्रकट या व्यक्त करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकते हैं। अगर हम अपनी बात को बिना रुके कहेंगे तो सुनने वाले क्या समझ नहीं पाएंगे, उसे समझ में नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना। यह स्पष्ट है कि सही भाषा शुद्ध रूप से लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, जब, है ना। अब देखिए होता क्या है इसमें, हम लोग क्या विराम चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्य लिखते समय रुकने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में हम जैसे रुकते हैं, है ना, जैसे प्रश्नवाचक हो गया, चाहे किसी चीज़ का जैसे पूर्ण विराम हो गया, उसमें हम लोग रुकते हैं। इसलिए क्या वाक्य लिखते समय रुकने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, विराम चिन्ह, है ना। अब क्या होता है, विराम चिन्ह के निम्नलिखित हेतु, जैसे पूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूरा हो जाने पर क्या होता है, हम लोग पूर्ण विराम का, जैसे बोलते हैं ना, विद्यार्थी नाटक कर रहे हैं, क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। थोड़ा रुकते हैं वहाँ पर, थोड़ा है ना, मैंने रुकना है, ठहराव। अच्छा, अल्प विराम, वाक्य में बहुत कम समय तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम छोड़ा, है ना, कोमा टाइप को बोलते हैं अल्प विराम। जैसे नकुल, कोम, है ना, नकुल अल्प विराम, मुकुल और रितेश खेलेंगे, है ना। ये क्या होता है, ये अल्प विराम, है ना। बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सुनो, है ना, वाटर बोतल ले लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्प विराम। अब देखिए, अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग वाक्य में उदाहरण देने और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह होता है, जैसे चिन्ह इसका जानते हैं, एक बिंदी के कोमा टाइप का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं, तुम, क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या होता है, इसका हम लोग इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्ध विराम। ठीक है, जैसे राम रोता रहा उसे दया ना आई, राम रोता रहा उसे दया ना आई, ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका अर्ध विराम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रश्न करने के लिए वाक्य के अंत में क्या करता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह करते। जैसे कहानी कौन पढ़ेगा, दरवाज़ा किसने खटखटाया, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, इसको, है ना, इस तरह से लाइनिंग करके हम लोग बिंद करते हैं। जैसे इसका प्रयोग प्रशंसा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, वाह नया मोबाइल मिला, है ना, नया मोबाइल उन्होंने खरीदा, उफ कितनी गर्मी है, उफ, है ना। विस्मयादि बोधक का उसमें क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, फिर बोलते इतनी गर्मी, शाबाश बहुत अच्छा दौड़े, शाबाश, है ना, खुशी का। इसमें दुख का, है ना, इसका हम क्या करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसका प्रयोग प्रशंसा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक मतलब तो जोड़ना। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, दाल भात, जैसे तापसी दाल भात खाएगी, है ना, चाचा चाची नहीं आए, है ना। अच्छा, उद्धरण चिन्ह, समझ गए कि नहीं। इसको योजक चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, जैसे माता पिता, योजक चिन्ह में उसको तोड़ते क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, इस तरह से करते हैं हम लोग। अब उसके बाद होता है ब्रजेश से बहादुर बनो, है ना, ब्रजेश से बहादुर बनो। अब देखिए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, किसी कथन को किसी रूप में लिखने या किसी पुस्तक, नाम, उपनाम आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो चिन्ह होते हैं, एक एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम, रचना आदि के लिए किया जाता है। जैसे मैंने सलाम दिल्ली पुस्तक पढ़ ली, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसी महान कवि थे। माने हम लोग क्या करते हैं, एकहरा में क्या करते हैं हम लोग, तुलसी महान कवि थे, है ना। उद्धरण चिन्ह के दो भेद होते हैं, एक एकहरे और एकहरण उद्धरण चिन्ह, और दूसरा क्या हो जाएगा, दोहरे उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसे बोलते, अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग निराला बोलते हैं, जो इसका सूर्यकांत त्रिपाठी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकहरे उद्धरण में क्या होता है, निराला, है ना। जैसे महान कवि थे तुलसीदास, है ना। अब देखिए, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथनों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे दोहरे उद्धरण चिन्ह, वृक्ष हमारे मित्र हैं, है ना, वृक्ष हमारे मित्र है,
डॉक्टर अस्करण ने कहा। अच्छा, बेटा बेटी एक समान, प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी एक समान। तो बेटा बेटी एक समान तो क्या होता है कि हम लोग उसको उद्धरण चिन्ह से लगाते हैं उसमें। अब देखिए लाघव चिन्ह, लाघव मतलब गोल है ना, बिंदी से होता है। जैसे इसका प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या लिखते हैं इसमें पीएम, पीएम है ना, पीएम। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो कैसे लिखते हैं एमएस धोनी, एमएस धोनी। इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, लाघव चिन्ह का, है ना। जैसे बोलते हैं एयर इंडिया, एयर इंडिया, AI, एयर इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, AI। इसीलिए विराम चिन्ह, तो समझ गए ना, विराम चिन्ह का क्या होता है, विराम चिन्ह से हम लोग जो भी विस्मयादि बोधक हो, चाहे विस्मय हो, चाहे आश्चर्य मैंने प्रकट हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे क्या, विस्मयादि बोधक हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसीलिए धन्यवाद।